हेलो फ्रेंड्स, नीट 2014 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक बॉडी है जिसका मास 4m है और वो XY प्लेन में रेस्ट कर रही है। इसमें सडनली एक्सप्लोजन होता है, ये 3 पीसेस में बढ़ जाती है। 2 पीसेस जो हैं उनके मास इक्वल हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर विद इक्वल स्पीड चलना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड। तो देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन हम 2005 में भी देख चुके हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि आपको एक्सप्लोजन वर्ड पे फोकस करना है और आपको समझना है कि एक्सप्लोजन वर्ड का मतलब है कि आपका क्वेश्चन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो हमारा ओरिजिनल मास है, कैपिटल M मान लेते हैं, वो 4m है और उसका वेलोसिटी हमें 0 दिया हुआ है। और जो पीसेस होते हैं उनको m1 m2 मान लेते हैं, उनके मासेस हमें m दिए हैं। v1 और v2 का मैग्नीट्यूड हमें v दिया है। वेक्टर फॉर्म में बात करें तो हमारा v1 और v2 जो है, v1 को हम लिखते हैं v आई कैप, तो v2 को हम लिखेंगे v जे कैप, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ये परपेंडिकुलर जाते हैं। अब क्वेश्चन में थर्ड मास कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं, अगर टोटल मास 4m था, 2 टुकड़े हुए तो 2 टुकड़ों का मास हो गया 2m, यानी जो थर्ड पार्टिकल है उसका मास 2m है। अब इस क्वेश्चन को हम फिरंगी को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी पहले हम इस क्वेश्चन को पार्ट्स में बांटते हैं। हम यहाँ पे थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम पहले निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें पार्ट्स दिए गए थे और पहले पार्ट में हमें कहा गया था कि हम मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल निकालें। तो इसके लिए हमें क्या काम में लेना था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन वर्ड दिया है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। तो हम इसे अप्लाई करेंगे। इनिशियली मास था m, वेलोसिटी था 0, बाद में मास m, वेलोसिटी v1, दूसरे पार्टिकल का मास भी m, वेलोसिटी v2, थर्ड पार्टिकल का मास जो है वो हमें पता है, उसका मोमेंटम हम निकाल लेते हैं। तो उसका मोमेंटम हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हम p3 को लिखेंगे, तो p3 कितना आ जाएगा? माइनस एम वी आई कैप माइनस एम वी जे कैप। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं v1 और v2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये आया थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम। थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम मिलने के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन निकालना आसान हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है p²/2m। तो इसे हम काम में लेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली? तो उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिली एक्सप्लोजन से। पहले तो हमारा जो सिस्टम था वो रेस्ट में था, तो यहाँ पे पहले की काइनेटिक एनर्जी हम लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरे की भी हाफ एम वी स्क्वायर। भाई वेक्टर का तो यहाँ कोई यूज़ रहा नहीं, तो दोनों की स्पीड सेम थी तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी, क्योंकि मास भी सेम है। तीसरे पार्टिकल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो वो हो जाएगा उसके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m3, वेयर m3 इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल। तो आई होप कि इस हिंट के बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप फुल सोल्यूशन वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आपको केवल मेरे ब्लॉग पर टेक्स्ट फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। सजेशंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं फुल सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे देखना ना भूलें।